9 के 10 मिनट हुए। देखो जरा, सर्वनाम की मैडम कल मिल जाएंगे कल। हाँ, संज्ञा के चाहिए हो तो ले लीजिए। ठीक, सर्वनाम के कल मिलेंगे। ये एक काम करो, सर्वनाम की प्रिंट लगवा दो यार। क्यों देवी, देवी सर्वनाम वाला चैप्टर का प्रिंट लगा देना, ताकि जब तक स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे तब तक आप प्रिंट निकाल देना। सर्वनाम वाले चैप्टर का लगा दो, वही 70 50 निकालो, अभी 50 निकालो। हो गया टाइम, टाइम हो गया। चलिए अब सारे लोग वो खिंच के बैठ जाएं। कल हमने हिंदी में, क्यों देवी क्लास लाइव कर दी है? ठीक है, ठीक। देखें, हमें पढ़ना है हिंदी, और हिंदी में हमारा कल लेक्चर चल रहा था संज्ञा। क्या? अच्छा, एक बात और, संज्ञा में हमने आपको एक वर्ड, एक शब्द पढ़ाया था बीच में, आपको याद हो कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। क्या गया? तो विकारी और अविकारी की हम जनरल अभी परिभाषा आपको दे दें कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक, लिंग माने लड़की के साथ अलग, लड़के के साथ अलग, वचन यानी एक वचन में अलग, बहुवचन में अलग। सुन रहे हो? और तीसरी बात आती है कारक। क्या आती है? कारक हम आपको पढ़ाएंगे। इन तीन के कारण अपना स्वरूप बदल देते हैं या इनमें परिवर्तन आ जाता है, तो परिवर्तन को ही हिंदी में कहते हैं विकार। ओके, तो ये विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी है, क्यों? क्योंकि कोई भी नाम लड़कों के अलग है, लड़कियों के नाम से पता चलता है ये लड़का है और ये, तो संज्ञा यानी नाम विकारी शब्द है। आज आप सर्वनाम पढ़ेंगे वो भी विकारी है, कल आप क्रिया पढ़ेंगे वो भी विकारी है। सुन रहे हो? और अगले दिन आप विशेषण पढ़ेंगे वो भी विकारी है। तो चार शब्द लगातार, कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार शब्द विकारी हैं। अब आप कहोगे विशेषण, जैसे विशेषण हो गया काला, तो लड़की होगी तो काली, लड़का होगा तो काला। ओके, जैसे हम कहें हाथी काला है, लेकिन हम कहें भैंस, तो यहां पर जब स्त्रीलिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे तो काली, और पुल्लिंग इस्तेमाल करेंगे तो काला। फिर वही बहुत से लोग काले, नहीं आ रही बात समझ में? तो अब धीरे धीरे, अभी एक चैप्टर अलग है बिल्कुल, विकारी जो अव्यय है उनका एक चैप्टर अलग है। अभी हम पढ़ा रहे हैं सर्वनाम। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे संविदा वाले बात कर रहे हो, सॉरी वर्ग 3, अब तो संविदा नाम रहा ही नहीं, बार बार संविदा बोल देते हैं अपन। एक्चुअली प्राथमिक शाला वाले जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, वो आप तैयारी कर रहे हो, या महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी बहुत जोरदार तरीके से तैयार करना आप। ओके, मरियल आवाज मत दिया करो यार, ठीक है? तगड़ी आवाज दिया करो। चलिए, सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या होता है देखें आप। कल हमने हर जगह इस्तेमाल किया नाम। क्या? हमने कहा पर्वत, पर्वत एक नाम था। हमने कहा नदी, नदी एक नाम। हमने कहा हवा, हवा एक। कमरा, कमरा एक। लेकिन कई बार, अब हम बार बार नाम का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हमने कहा पर्वत ऊंचा है, अब पर्वत की जगह हम कहते हैं वह ऊंचा है। हम कहें हाथी काला है, हम कहते हैं वह, ओके, उसके लंबे दांत हैं, उसकी लंबी सूंड है। तो यहां क्या आ गया? अब हमने नाम ना लेकर के यह वह, हमने नाम की जगह यह वह कहना इस्तेमाल कर दिया। तो जितने शब्द
हम संज्ञा की जगह, अब संज्ञा माने नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें ये सीता का घर है, और हम कहते हैं ये उसका घर है। यह सीता का पेन है, ये उसका पेन है। समझ में आ रही बात? ये सीता की बहन है, हम कहें ये उसकी बहन है। तो हमने क्या किया, नाम ना लेकर, संज्ञा ना लेकर के हमने उसकी जगह, जैसे हमने आपसे कहा मुझे किताब दो, किताब, किताब एक संज्ञा है। हम आपसे कहें मुझे कुछ दो, कुछ, कुछ किसी का नाम है? किसी का नाम कुछ? दुनिया में किसी चीज का नाम कुछ नहीं है, लेकिन हमने कहा कुछ दो, ये सर्वनाम है। हाँ या ना? हम आपसे कहें हमें कुछ पैसे दे दो, पैसा नाम है, संज्ञा है। हाँ या ना? लेकिन हम तुमसे कहें मुझे थोड़ा बहुत मिल जाए, सर्वनाम। क्या है? क्यों सर्वनाम? क्योंकि हमने पैसा नहीं कहा, हमने कोई वस्तु नहीं कही। क्लियर है? तो अब देखें जरा, जैसे अब सर्वनाम का यूज क्यों करना पड़ा हमें? क्या होता है कई बार जब हम संज्ञा बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान के चलिए हम गाय का निबंध लिख रहे हैं, हमने कहा काली गाय को श्यामा गाय कहते हैं, गाय अच्छी होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय गोबर देती है, गाय बहुत अच्छा जानवर है, गाय पालतू जानवर है। ऐसा हर बार गाय लिखना उचित नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं गाय एक पशु है, वह पालतू जानवर है, वह गोबर देती है, वह ऐसा करती है, वह। अब हमने वह पे आ गए, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो आप देखें, हमने देखा कि जैसे हमने एक नाम ले लिया गौरी। गौरी एक परिश्रमी लड़की है, गौरी प्रतिदिन स्कूल जाती है, गौरी का छोटा भाई दिनेश है, गौरी के पिताजी, गौरी की माताजी घर पर ही गौरी को सभी प्रेम करते हैं। देखें, लेकिन ऐसा बार बार गौरी कहना हमें अच्छा नहीं लग रहा, सो हमने क्या कहा, एक बार गौरी इस्तेमाल कर लिया। देखो अब गौरी एक, वह प्रतिदिन, उसका छोटा भाई, उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसे सभी। अरे क्लियर है? तो अब गौरी की जगह वह, गौरी की जगह उसका, गौरी की जगह उसके, गौरी की जगह उसकी, गौरी की जगह उसे। बस यही सर्वनाम है। नहीं आ रही बात समझ? बहुत आराम से समझिएगा, सुन रहे हो? क्लियर है? देखें अब आता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। देखो जरा सीधा, अब देखो कितने सारे वर्ड, वह, हम, तुम, तू, वे, उसे, कौन, यह, क्या, कोई, जिनके कोई नाम नहीं। अब कोई कहते क्या, क्या किसी का नाम है? हम कहते कुछ किसी का नाम है। हमने कह दिया यह उठाओ, यह किसी का नाम है। हमने तो इंगित किया, जैसे हमने ये बोतल उठाना, हमने कहा बोतल उठाओ, बोतल क्या हो गई? संज्ञा। लेकिन अगर हम कहते हैं यह उठाओ, क्या हो गया? अरे क्लियर है? जैसे हमने कह दिया तुम, हम कह सकते तुम्हारा नाम मान के चलो कुछ भी है, रमेश है तुम्हारा नाम, कहा रमेश इधर आओ, तो रमेश संज्ञा है। हमने कहा तुम इधर आओ, क्या है? अरे क्लियर है? हम भाई बड़ों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप, छोटों के लिए तुम, बड़ों के लिए आप। ओके? ये देखो वह कहां जा रहा है? अब हम कहते हैं वह हाथी कहां जा रहा है, या कहते हैं रमेश कहां जा रहा है, या कहते हैं सुरेश कहां जा रहा है। तो नाम ले दिया तो, नाम ले दिया तो, वह कह दिया तो, हम। अब अलग अलग अपन नाम अलग, सुरेश, रमेश, ललित, फलाना ठिकाना, ये सब नाम ले दिए तो संज्ञा। सुन रहे हो? और हमने कह दिया हम कल ऐसा करेंगे, क्या? हम किसी चीज का नाम है, दुनिया में किसी चीज का नाम हम हैं, जबकि हम इस्तेमाल किया जाता है किसी ग्रुप की जगह, कहा जाता है हम। यह घर हमारा है, हमारा माने सर्वनाम, हमारा माने। वह घर तुम्हारा है, तुम्हारा माने
हाँ, रमेश का है, सुरेश का है, माता जी का है, पिताजी का है, ये संज्ञा है। ओके, अगला वर्ड आया तू। तो बस ये अब सभ्यता से बात करते तो तुम, और बड़ों से कहते आप, और तुलक में बात कर रहे सो तू। ओके, हमने कहा वे लोग आ रहे हैं। अब वे किसी का नाम है? नाम की जगह हम कह रहे हैं वे लोग, वे आ रहे हैं। सुन रहे हो क्या है? हम हर वर्ड को डिफाइन करेंगे। क्या लिखा? उसे क्या है? उसे क्या है कि नहीं है? हमने कहा मोहन को मिठाई दे दो। मोहन क्या है? हमने कहा उसे मिठाई दे दो। ओके, नहीं आ रही बात सुन। ओके, मोहन ने मेहनत की है, उसने मेहनत की है। ओके, कौन सर्वनाम है भाई? कौन किसी का नाम है क्या? तो कौन क्या है? सर्वनाम। क्या सर्वनाम? कुछ सर्वनाम। ओके, क्या कोई क्या है? कोई किसी का नाम है? दुनिया में सोचो, किसी वस्तु को तुम कोई कहते हो? नहीं कहते। कोई किसे कहते हो? जब हमें नाम ना लेना हो उसकी जगह। सुन रहे हो? आपके घर बाहर एक आदमी आया, आपने कहा कोई आया है। बाहर कोई खड़ा है, नाम नहीं लिया आपने। हाँ या ना? लगता है कुछ है, कुछ सर्वनाम। समझ गए आप बात को? सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं। अब देखो जरा, सर्वनाम अपना कोई लिंग नहीं होता। न सर्वनाम देख के आप ये कह सकते हो कि ये पुल्लिंग है, ना आप ये कह सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है। ये निर्भर करता है क्रियापद पर, यानी बाकी चीजों पर, कारक पर और क्रिया पर। जैसे उदाहरण, हमने कह दिया वह सुंदर है। अब सेंटेंस है वह, अब वह सुंदर है, आपको पता नहीं, लड़का होता तो भी हम कह देते वह सुंदर है, और लड़की होती तो वह। अब जब आप किसके फेवर में कह रहे हो ये पता चलना चाहिए, तब आप कहोगे कि हाँ वह का शब्द यहां लड़की है। हाँ या ना? जैसे वह खाना खाती है, अब वह क्या है? लड़की। वह खाना खाता है, क्या है? तो सर्वनाम वह, लड़का के लिए भी वह, लड़की के लिए भी वह। तो ध्यान रखना, सर्वनाम का अपना स्वयं का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन संज्ञा का लिंग होता है। संज्ञा नाम ही, पर्वत, पर्वत अपने आप में पुल्लिंग है। पर्वत खड़ा है, पर्वत ऊंचा है, लेकिन वहीं कहते हैं पहाड़ी, पहाड़ी ऊंची है। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे नदी, नदी एक संज्ञा है, लेकिन नाम ही से पता चल रहा है कि नदी एक लड़की है। नदी बह रही है, कभी कह रहे हैं नदी बह रहा है, सुना कभी? तो संज्ञा स्वयं में निर्धारित कर देता है कि हम लड़का हैं या लड़की हैं। जैसे आपने कहा मछली, अब मछली एक वस्तु का नाम है, यानी मछली क्या है? एक संज्ञा। मछली क्या है? तो मछली तैरती है, मछली तैरता है, सुना कभी? तो मछली क्या है? स्त्रीलिंग। तो संज्ञा स्वयं में तय कर देती है कि हम लड़का हैं या लड़की है, लेकिन सर्वनाम स्वयं तय नहीं करती कि हम लड़का हैं या नहीं। आ रही बात समझ में? ओके, अब हमें कुछ दे दो, कुछ सर्वनाम तो है, लेकिन अब हमें कुछ का दे दो, पैसा दे दो, खाना दे दो, लकड़ी दे दो, फल दे दो, तो कौन सी स्त्रीलिंग दे दो कि पुल्लिंग दे दो? ये क्रिया नहीं। बाहर कोई खड़ा है, कोई, अब कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। हाँ या ना? आप मेरी बात समझ गए हैं कि संज्ञा का स्वयं का परमानेंट लिंग होता है, यानी दुनिया का आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो तय कर देगा कि हम लड़का हैं। जैसे छिपकली, अब नाम छिपकली, वो तय,
छिपकली बैठी है, छिपकली चढ़ी है, छिपकली चल रही है। नाम तय कर दिया उसने कि हमारे साथ तुम स्त्री जैसा व्यवहार करो कि पुरुष जैसा व्यवहार करो, हाँ या ना। ये बात अलग है कि छिपकली में नर भी होता है, मादा भी होता है, लेकिन यूनिवर्सल तौर पर हम छिपकली को मादा की तरह ही व्यवहार करते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? हमने कहा हाथी आ रहा है, जा रहा है, खड़ा है, काला है, सुन रहे हो? ये न संज्ञा ने स्वयं निर्धारित कर दिया कि हमारे साथ अब पुल्लिंग जैसा व्यवहार करो, या हाँ या ना? पक्का। लेकिन संज्ञा की जगह सर्वनाम आप ले लो तो वो ये तय नहीं करती है जब तक कि आपको पता ना हो कि हम लड़का के फेवर में बात कर रहे हैं, या हाँ या ना? तो संज्ञा का अपना लिंग होता है, लेकिन सर्वनाम का परमानेंट खुद का लिंग नहीं होता है। कोई डाउट? यही बातें आती हैं पेपर में। इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। जब क्रिया का पता चलता है कि खाता है कि खाती है, बैठा है कि बैठी है, चल रहा है चल रही है, ओके, वह जाता है वह जाती है। तो जब जाता लिखे तो हम कहेंगे वह लड़का है, वो जाती है लिखे तो लड़की। पक्का? चलो, मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं सर्वनाम। मैं घर जाना चाहती हूं। अब देखो, यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं। अब चाहता हूं तो मैं लड़का है, चाहती हूं तो लड़की। माने अगर आप अकेला मैं लिख देते तो आप तय नहीं कर सकते थे कि ये लड़का है या लड़की। माने सर्वनाम ये निश्चित नहीं करता कि हम लड़का हैं या लड़की हैं, यानी इसका लिंक परफेक्ट नहीं है। ये कब पता चलता है? जब आप क्रिया को देखते हैं तब। सुन रहे हो? आपको हमारी बात समझ में आ रही है? तू कहता है तो ठीक ही होगा, तू कहता है। अब तू सर्वनाम है, लेकिन जब हमें कब पता चला? जब पता चला कहता है, और हम कहें तू कहती है तो ठीक होगा। तो अब हम समझ गए कि तू माने लड़की, लेकिन कब समझे? जब लिखा कहती है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? खिंच के बैठे। इतनी बारीक बात है बेटा, आप किताबें भी खरीदोगे तो आप जब कई सारी किताबें पढ़ोगे तब जाके पता चलेंगी। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि बताइए क्या संज्ञा का कोई लिंग होता है? संज्ञा का लिंग होता है। अब कोई कहते हैं सर्वनाम का क्या लिंग होता है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो संज्ञा सर्वनाम का लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये निर्भर करता है क्रियापद पर। तू जब तक आई, अब देखो तू आई, अभी क्या है? ये क्या है? यहां तू कहता है, क्या है? बीमार हो? मन नहीं पढ़ाए आज? पढ़ाएं? बिल्कुल जवाब तरोताजा। सुन रहे हो? हाँ। आजकल आप कहां रहते हैं? आप सर्वनाम है, लेकिन अगर हम कहते हैं आजकल आप कहां रहती हैं, तो देखो लड़का के लिए भी आप, लड़की के लिए भी आप। लेकिन अब आप कहने से ये पता नहीं चलता कि हम लड़का के लिए कह रहे कि कब पता चलो? जब हमने कहा आप कहां रहते हैं तो पता चला कि ये तो लड़का है, और जब हमने कहा आप कहां रहती हैं तब पता चला कि अरे क्लियर है। देखें, आप जहां भी रहती हैं, ये लड़कियों के लिए। चलिए, तो मेरा कहना यह था कि संज्ञा का परमानेंट, आप कोई संज्ञा उठा लीजिए अचानक से, आपको कोई दुनिया का नाम, मान के चलिए नाम पेन, ये पेन संज्ञा है। पेन क्या है? तो पेन रखा है, पेन बड़ा है, पेन लाल है, पेन अच्छा है, पेन खराब है, माने लड़का है। नहीं आ रही बात समझ में? वहीं कह देते कलम, क्या कह देते? अब कलम भी एक नाम है, कलम भी एक,
अरे क्लियर है? नाम यानी संज्ञा, कलम रखी है, कलम अच्छी है, कलम लंबी है, स्त्री। अब देखना आंखें, आंखों का पर्यायवाची नयन, नयन खुले हैं, नयन सुंदर हैं, लड़का। आंखें खुली हैं, आंखें अच्छी हैं, आंखें सुंदर हैं, लड़की। नहीं आ रही बात सुन? पर्यायवाची एक ही है, आंखें और नयन अलग अलग नहीं है, लेकिन नयन काय में आते? पुरलिंग में। काय में? और आंखें, अरे क्लियर है? तो याद रखिएगा, बहुत सारी बातें हिंदी में हैं। कई बार परीक्षाओं में देखा गया कि आंखों का पुरलिंग पर्यायवाची बताओ, पर्यायवाची तो बताओ लेकिन पुरलिंग पर्यायवाची बताओ, या आंखों का पर्यायवाची तो बताओ लेकिन स्त्रीलिंग पर्यायवाची बताओ। तो कई सारी बातें ऐसी हैं कि जब आप बारीकी से पढ़ोगे तब हिंदी पढ़ने में मजा भी बहुत आने वाला है आपको। देखें आप, सर्वनाम भी संज्ञा की तरह विकारी होता है, क्योंकि इनमें भी लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। सर्वनाम के भेद या ना सर्वनाम के प्रकार, बहुत अच्छे से सुनिएगा। इनमें बार बार हमें भ्रम आता है कि अगर ये एग्जाम्पल आया तो आखिर हम क्या उदाहरण दें। तो हमने जो आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल लिए हैं वो हमने स्पष्ट तौर पर वहां बिल्कुल विवरण दिया है कि यहां ये आएगा और ये ऑप्शन नहीं आया तो ये आएगा। नहीं आ रही बात सुन? बस बढ़िया माहौल बनाए रखो, ठीक है? अच्छा माहौल बनाओ। देखें आप, 6 भेद हैं। संज्ञा के कितने थे? संज्ञा के कल कितने थे? संज्ञा के भेद 5, सर्वनाम के, फिर से बोलो एक बार, संज्ञा के, सर्वनाम के। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से थे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, अरे क्लियर है? जबकि सर्वनाम के भेद हैं 6। क्या? बोलो यार। देखिए कौन कौन। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर अब देखो, जैसे इनके नाम वैसे बिल्कुल इनके काम। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये पुरुषवाचक जो है इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पर्सन। ये पुरुष का मतलब यहां पर नर नहीं है, नर का मतलब पुरुष नहीं, यह पर्सन। अब पर्सन तो लड़की भी एक पर्सन है, लड़का भी एक पर्सन है। अपन कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कौन है? जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन कौन है? जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन कौन है? जो यहां उपस्थित नहीं है लेकिन उसके बारे में चर्चा हो रही है। सही है? नहीं आ रही बात सुन में? आ रही है? तो जब कभी हमें हमेशा वाक्य का इंटेंशन देखना है। इंटेंशन ऐसा कहा जाए, हमेशा सेंटेंस ऐसा कहा जाए कि लगे कि एक कह रहा है, लगे कि एक सुन रहा है, और लगे कि तीसरे की क्या हो रही चर्चा। तो जरूरी नहीं कि तीसरे, जैसे हम आपसे कहें आप कहां रहते हो आजकल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम बोल रहे और तुम सुन रहे हो। नहीं आ रही बात सुन? ये जैसे हम तुमसे कहें तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, ये सेंटेंस सुना तुमने, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा अगर यहां बोर्ड पर लिख दिया जाए कि एक कह रहा है और एक सुन रहा है? नहीं लग रहा? तुम्हारी भाई की शादी कब है? नहीं लग रहा ऐसा कि एक कह रहा है दूसरा सुन रहा है? यार उसके ऑपरेशन का क्या हुआ, उसके ऑपरेशन का क्या हुआ? आप बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे एक पूछ रहा है दूसरे से कह रहा है लेकिन चर्चा कर रहा है तीसरे की। वह दिल्ली से अभी तक आया होगा कि नहीं? नहीं लग रहा? क्या लग रहा? पक्का? यहां ऐसा लग रहा है जैसे एक कह रहा है, एक सुन रहा है, और कई बार ऐसा जैसे तीसरे के बारे में क्या हो रही है बात।
याद रखिए, अंग्रेजी में जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी जो बोल रहा है, उसी को हम हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम, सबसे अच्छा, फर्स्ट, उत्तम, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट पर्सन। ओके। दूसरा हम अंग्रेजी में कहते हैं सेकंड पर्सन, यानी जो सुन रहा है उसे हम कहते हैं मध्यम, मध्यम पुरुष। क्या? अरे क्लियर है? और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन, और इसी को कहते हैं हम अन्य पुरुष। तो हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम, उत्तम माने कहने वाला, मध्यम यानी सुनने वाला, उत्तम यानी मध्यम यानी, और अन्य पुरुष जिसकी चर्चा हो। तो जब कभी कोई सेंटेंस ऐसा लगे कि एक कह रहा है एक सुन रहा है, तो वहां हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी जब पुरुषवाचक आपको ना मिले तब जाकर अदर आपको छांटना है, अदरवाइज नहीं छांटना, सीधा टिक करना है। हाँ है ना? वह मेरे घर आएगा कि नहीं आएगा, पुरुषवाचक। ऐसा लग रहा है तुम सुन रहे हो। अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जब ऐसा ना लगे कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, तब जाकर अदर चीजों को खोजना है। अगर बात लग रहा है कि दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, सुन रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं, लेकिन जब ऐसा ना लगे कि हम कह रहे कि नहीं कह रहे, दूसरा सुनने वाला, जब ये तब आएगा जब परमानेंट होगी एक कह रहा है और ये भी पता होगी एक सुन रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? तुम बड़े घमंडी होते जा रहे हो, पता है कि एक कह रहा है और हम कह ही रहे कि तुम घमंडी होते जा रहे। लेकिन यदि हम ये कहें आज वर्षा होगी, यहां पता नहीं चल रहा कि हम अकेले ही में गुनगुना रहे, आज वर्षा होगी। नहीं आ रही बात समझ में? यहां परमानेंट पता नहीं कि हम कोई से कह रहे कि अकेले ही गुनगुना रहे। आज वर्षा होगी, बाहर धूप निकली है, कहां कह रहे हैं, कहां पता चल रहा कि दूसरा आदमी है भी के? तो आपको जबरदस्ती नहीं अर्थ निकालना कि अरे साहब जब तुम कह रहे धूप है तो एक जन सुन रहा होगा। हाँ, अगर हम ये कहते कि तुम्हारे घर पर धूप आ गई होगी, अब ये सेंटेंस में लग रहा है कि तुम सुन रहे हो, तुम्हारे घर पर धूप आ गई होगी, ये बात अलग है। लेकिन अगर हम जब ये निर्धारित ना होगी सामने वाला सुनने वाला है भी वहां की नहीं है, तो आप वहां फिर पुरुषवाचक नहीं लगाओगे। लेकिन अगर कहने वाला और सुनने वाला है तो बाकी ऑप्शन नहीं, केवल और केवल पुरुषवाचक। पुरुषवाचक मतलब पर्सन। सुन रहे हो? ओके। अब आए निश्चय। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। निश्चय माने परमानेंट। हम लगा तो रहे हैं कोई चीज, सर्वनाम तो लगा रहे, लेकिन हमें पता है यह पुस्तक बहुत महंगी है। यह पुस्तक, पुस्तक बहुत महंगी है, यहां आ गई संज्ञा, पुस्तक बहुत महंगी है। हमने कहा यह बहुत महंगी है, बोलो यार, नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन यह मतलब यह हम दिखा रहे, यह सुन रहे हो? हमने कहा यह बहुत इंटेलिजेंट है, यह सर्वनाम तो है, लेकिन तय है कि यही। यह लड़की बहुत होशियार है, यह लड़का बहुत होशियार है। सुन रहे हो? यह मीनार बहुत ऊंची है, हम कह रहे यह। और यह माने परमानेंट, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। परमानेंट है, हम कोई और के बारे में बात। यह आदमी बड़ा झगड़ालू है, यह आदमी। नहीं आ रही बात सुन? अब परमानेंट है ना? अरे परमानेंट है ना? तो तो जब ऐसे सर्वनाम इस्तेमाल करे जाए, अब जब पुरुषवाचक ना हो तब, जब पुरुषवाचक ना हो तब
उसके अलावा यदि आपको लगे कि हाँ यार यहां पर बात करने का मैटर नहीं, लेकिन हाँ परमानेंट, यह टेबल ऊंची है संज्ञा, लेकिन यह लग गया सर्वनाम, लेकिन परमानेंट यह टेबल, परमानेंट यही टेबल, यह गाय, सुन रहे हो? ठीक, काय पर आ गए, निश्चयवाचक हो गया। काय पर आए, हमें आवाज नहीं आ रही, अनिश्चय, अनिश्चय, पता ही नहीं। कोई, मेरे घर कोई आया है, मुझे कुछ मिला है, मेरा कुछ खो गया है, कुछ। अब पता चल रहा काय के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई कुछ, हाँ या ना? तुम क्या लाए हो, अनिश्चयवाचक। लेकिन अभी जब आगे आते जाएंगे तब हम बात अलग करेंगे। जब तुम्हें पता ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, परमानेंट ना हो, वहां कोई खड़ा है, वहां कुछ हो रहा है, अनिश्चयवाचक। पता ही नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कौन आया है। अब कहां आए, हमें आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है? अब प्रश्नवाचक में जैसा इसका नाम, तुम क्या लाए हो, क्या सर्वनाम, लेकिन हमने पूछ लिया क्या लाए हो, तुम कहां जा रहे हो, कहां, नहीं आ रही बात सुन, ओके, तुम्हारे घर क्या हो रहा था, सीधी बात, प्रश्न पूछें, तुम्हारे घर कौन आया था, कौन आया था, प्रश्न, लेकिन तुम्हारे घर कोई आया था, हमें आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे घर कोई आया था, अनिश्चयवाचक, तुम्हारे घर कौन आया था, नहीं आ रही बात सुन, अरे क्लियर है? तुम्हारे पापा कुछ लाए थे, क्या, जोर से आवाज, तुम्हारे पापा कुछ लाए थे, तुम्हारे पापा क्या लाए थे, नहीं आ रही बात सुन। लेकिन अब प्रश्नवाचक तो है, लेकिन अगर हम तुमसे बात कर रहे तुम्हारे पापा क्या लाए थे, तो पहली बात तो पुरुषवाचक, पहली बात क्या है, क्योंकि हम कह रहे और तुम सुन रहे, लेकिन जब ये ऑप्शन में ना आए तब जाकर के है प्रश्नवाचक, तब जाकर के है अनिश्चयवाचक। नहीं आ रही बात सुन, ओके। अब कहां आ गए, ऐसा वर्ड जो संज्ञा की जगह तो आए लेकिन रिलेशन फिट करे, जैसे वह उसकी बहन है, अब उसकी पता चल रहा कि बहन तो है, यह उसका घर है, नहीं आ रही बात सुन, ओके, उसका, उसकी, इसका, ये सब जो रिलेशन बिठा दें वो वर्ड कहलाते हैं संबंधवाचक। क्या, हमेशा इंटेंशन पर ध्यान देना है, हमें मीनिंग पर ध्यान देना है कि मीनिंग किस टाइप का आ रहा। याद रखिएगा, वर्ड मत पकड़िएगा, क्योंकि भाषा का सबसे बड़ी चीज होती है अर्थ। सुन रहे हो? अगर आपने कहने का तरीका बदला, वर्ड भले वही हो, अर्थ बदल जाता है। जैसे एक दिन अपन ने चर्चा करी थी, अच्छा, आप कोई चीज पूछे, सर पढ़ाइए, हम कहते हैं अच्छा, मतलब पढ़ा रहे हैं, आपकी बात अच्छी है। फिर अगर आप कह दें सर पढ़ाइए, हम कहते हैं अच्छा, मतलब जैसे हम पूछ रहे हैं अच्छा हम पढ़ाएं। और यदि हम कोई एक प्रकार से आप पर तर्क कर रहे हैं तो हम कहते हैं अच्छा मतलब हम पढ़ाएं। तो तीनों वर्ड, हमने केवल इंटेंशन बदला है, वर्ड नहीं बदला, हमारे कहने का तरीका बदला है, और तरीका बदलने से अर्थ बदल गया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? जैसे हम तुमसे कहें तुम जाओ, जनरल, और हम तुमसे कहें तुम जाओ, मतलब तुम जाके बताओ।
दोनों बातों में अंतर आ गया। हम एक बार तुमसे जनरली कह रहे तुम जाओ, और एक तरफ तुम जाओ मतलब तुम जाके बताओ, अब हम देख रहे तुम्हें। तो ये केवल और केवल हमारा अर्थ बदला है। चलिए आते हैं निजवाचक। क्या? चलो ठीक, बिठाओ सर को, चाय बुलवाओ। देखें, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द जो आप स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वयं के लिए। अब फिर वही बात, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पहले तो आएगा पुरुषवाचक, ये बात तय है। लेकिन अगर पुरुषवाचक ऑप्शन में नहीं है, ये पुरुषवाचक हमें नहीं चाहिए, तो जब हम खुद के लिए हम कोई वर्ड, जैसे मैं आप ही कर लूंगा, मैं आप ही, मतलब कौन के लिए कह रहे हैं हम? खुद के, है ना। कई बार वर्ड आता है, जैसे हम कहते हैं आप भला तो जग भला, आप भला तो, ये हम किसके लिए कह रहे हैं? अरे खुद के लिए कह रहे हैं कि हम भले तो जग भला, सही है। अरे क्लियर है। तो जहां पर हम खुद, आप, स्वयं, हम खुद के लिए जो बातें इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती हैं निजवाचक। तो हमने पहला क्या बताया? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है। पहला आया है पुरुषवाचक, पक्का? अरे क्लियर है। पहला पुरुषवाचक है, दूसरा निश्चयवाचक है, तीसरा, चौथा, अगला संबंधवाचक, और अगला निजवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब आप डाउट तो नहीं करोगे। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल पर, जल्दी से ये बात खत्म कर लें अपन 10 मिनट के अंदर। देखें आप, ये देखें, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें अक्सर करके हमें यह देखना पड़ता है कि इस स्थिति में एक लगता है कि बात कर रहा है, एक सुनने वाला है, और एक व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है। चलिए देखें जरा। अब यह 3 टाइप के हैं। हमने कहा था आपसे, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष। हमने इसलिए बता दिया कि अगर कभी अंडरलाइन आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं बताइए, मैं अंडरलाइन कर दी, और कहा जाए कि ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए मैं चूंकि बोल रहा हूं, ओके, और यहां पर तुम्हारे जो है वो मध्यम पुरुष। सुन रहे हो? और ये तीसरे की चर्चा ही नहीं हो रही। अरे क्लियर है। अब यहां देखो जरा, जैसे आया है मैं कल मुंबई जाऊंगा, क्या कहा? अब ये सेंटेंस सुन के बिल्कुल इंटेंशन निकालिएगा। लग रहा है ना जैसे एक कह रहा है, जैसे आप बोलो ये बार, मैं कल मुंबई जाऊंगा। अरे क्लियर है। यहां आप ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कह रहे हो मैं कल मुंबई, तुम कहां गए थे? तुम कहां गए थे? एक सुनने वाला है ना, तुम सुन रहे हो ना। यहां भले कहने वाले का वर्ड नहीं आया, लेकिन यहां परमानेंट की एक कह रहा है और एक वह अभी तक नहीं आया। एक कह रहा है, एक सुन रहा है, और वह अभी तक नहीं आया। ठीक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष क्या है मैं बता चुका, मध्यम पुरुष क्या है मैं बता चुका, अन्य पुरुष क्या है मैं बता चुका। अब देखें जरा, निजवाचक, सॉरी निश्चयवाचक अथवा संकेतवाचक। इसको संकेतवाचक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिकेट कर देता है, ये संकेत दे देता है कि हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम संकेतवाचक। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक पता चले, निश्चयवाचक कहलाते हैं। पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए सर्वनाम को संकेतवाचक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि हम ये इंडिकेट करते हैं कि हम इसके बारे में बात कर, इसलिए इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। यह और वह,
यह निकट के लिए, यह पास, और वह दूर के लिए। ठीक है ना? देखो आप उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है। अब देखना, यह मेरी पुस्तक है, यह जो आया है वो इसलिए आया है कि यह पुस्तक इंडिकेट कर रहा है यह पुस्तक मेरी है। मन हम कोई और पुस्तक के बारे में बात, निश्चय हो गया ना? निश्चित हो गया ना? यही पुस्तक काय में आएगा? निश्चय बात। आवाज नहीं आ रही है? देखना जरा, यह मेरे हथियार हैं। क्या लिखा? अरे क्लियर है? क्या लिखा है? चलिए, यही हथियार मेरे हैं। चलिए, वह उनकी मेज है। अब देखो जरा, अभी तो ये आना चाहिए संबंधवाचक में, काय में, क्योंकि मेज कौन की है? उनकी। लेकिन अगर संबंधवाचक ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या कह रहे हैं? वह मेज तय है। तय हो रहा है कि निश्चित वही मेज की बात कर रहे हैं हम। काय में आएगा? निश्चयवाचक में आएगा। लेकिन यह उदाहरण संबंधवाचक का भी है। यह उदाहरण काय का है? यानी अगर निश्चयवाचक नहीं आया तो संबंधवाचक नहीं आया तो निश्चयवाचक। ओके? हाँ, अब तुम कहो दोनों आ गए तो इसीलिए तो कई बार सुधारे जाते हैं पेपर। इसी की तो बहस चलती है कि आंसर गलत है। ठीक है ना? वे तुम्हारे आदमी हैं। वे आदमी, निश्चय वे आदमी कह रहे। चलो, वह व्यक्ति चोर है। वह व्यक्ति, बिल्कुल तय है कि हम वह व्यक्ति के बारे में बात। अरे क्लियर है? देखें, वह स्त्री क्लर्क है। वह स्त्री नहीं बनेगा? अरे बनेगा। वह स्त्री क्लर्क है। स्त्री तो है लेकिन वही स्त्री है। यह स्त्री, वह स्त्री, हम इंडिकेट कर रहे हैं वे आदमी। सुन रहे हो? देखें, अब यह और वह पुरुषवाचक। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता। देखना जरा, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता। यहां पर यह देखो जरा, यह आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता निश्चयवाचक तो है, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यह कि वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा है। वह आदमी की बात कर रहे, वो जो है वो दौड़ में सेकंड स्थान पर रहा है। लेकिन अगर निश्चयवाचक ना आए तो आप 2 मिनट के लिए सोचो, ये सेंटेंस करके ऐसा लग रहा है जैसे हम तुमसे कह रहे हो कि वह सेकंड आया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम कह रहे हैं, तुम सुन रहे हो और वह, यानी यहां पर पुरुषवाचक भी है। वहां, यहां पर क्या है? अरे क्लियर है? यानी ये पुरुषवाचक का भी उदाहरण है और निश्चयवाचक का भी। अब ऑप्शन पर निर्भर करता है कि वो निश्चयवाचक दे रहे हैं या पुरुषवाचक दे रहे हैं। इसलिए मैंने देखो ये लिखा है। हम ये नहीं चाहते कि तुम रट लो, रट्टू तोता जैसा रट लो, फिर वहां कुछ और आ जाए तो आप डाउट में आ जाओ। और देखो, ये देखो, दोनों वाक्यों में यह और वह का प्रयोग पुरुषों के लिए होने के कारण दोनों पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पुरुषवाचक की परिभाषा ही है कि चाहे स्त्री के लिए बात हो चाहे पुरुष के लिए बात हो तो हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। हां, अगर हम वही कह देते वह हाथी दौड़ में फर्स्ट आया है तो यहां पुरुषवाचक नहीं आएगा, यहां अब आएगा निश्चयवाचक, क्योंकि मात्र इंसानों के लिए पुरुषवाचक है। काय के लिए है? इंसान, पर्सन। मात्र जब स्त्री और पुरुष के लिए बात हो, वह लड़का परीक्षा में प्रथम आया है, वह लड़का परीक्षा में प्रथम आया है, यह आएगा पुरुषवाचक में। काय में? मरियल आवाज क्यों आ रही है? जरा तेज बोलो जरा। काय में आएगा? अरे क्लियर है? लेकिन यदि हम कहते हैं वह घोड़ा दौड़ में
प्रथम आया है तो ये निश्चयवाचक में आएगा, क्योंकि घोड़े को हम पर्सन में काउंट नहीं करेंगे। ये घोड़े के बारे में बात हो रही, किसी इंसान के बारे में बात। अरे क्लियर है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम मात्र स्त्री के लिए है और पुरुष के लिए। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे हम तुमसे कहें भी कि वह मेज ऊंची है, वह मेज, अब भले यहां आपको लग रहा है कि हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मेज के बारे में चर्चा हो रही, इंसान के बारे में चर्चा नहीं हो रही। यहां पर निश्चयवाचक आएगा, यहां पर पुरुषवाचक नहीं आएगा। लेकिन फिर आ जाओ वापस, देखो आप इन दोनों एग्जाम्पल को। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, लड़के के बारे में बात, कोई बीमार है कोई आदमी, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, इंसान के लिए बात हो रही है, पुरुषवाचक में आएगा। अगर यहीं पर किसी जानवर के बारे में बात आती, यह कुछ नहीं खाता पीता, काय में चला जाएगा? काय में? निश्चयवाचक में। ओके, बहुत बारीकी से आपको आंसर देना है। अब देखें, हो गया। यह गाय है, यह गाय है, निश्चयवाचक। अब यहां पुरुषवाचक नहीं आएगा। वह विलायती चूहा है। अरे क्लियर है? अब काय पर आ गए? आवाज नहीं आ रही है? ओके, अनिश्चयवाचक, कुछ ना कुछ, सब कोई, सीधी बात, जब निर्णय न कर सकोगे कुछ कोई, सुन रहे हो, बार बार आपको बताने की, नीचे कोई खड़ा है, पता है कोई, कोई का मतलब क्या है? कोई आ गया तो क्या करोगे? उसने कुछ नहीं लिया, कुछ खो गया है, आपके घर कोई आया है। अब यहां हम कहते थे आपके घर कौन आया है? क्या खो गया है? उसने क्या खाया है? उसने कुछ क्यों नहीं खाया है? काय में आएगा? तो सभी लोगों को समझ में आ गया है? नहीं आया है? पक्का? क्लियर है? देखे, कुछ दे दीजिए, काय में? पक्का? चलिए, कुछ काम करो, चलिए, संबंधवाचक नहीं बनेगा। बताए, इसका है, उसका है, उसके हैं, इसके हैं, देखें संबंधवाचक। देखो आप, जो, वह, उसे, जिसे, सो। अब देखो जरा, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, रिलेशन है। जिसने खोदा है वही, जो जागेगा सो पावेगा, सो जागेगा सो पावेगा, सुन रहे हो? जो सोवेगा सो खोवेगा, रिलेशन। तो संबंध में एक बात है, पहला काम दूसरे काम से रिलेटेड है। यह उसका घर है, रिलेटेड है, उसका है, वह उसकी बहन है। देखें, जहां तुम जा रहे हो वहीं मुझे भी जाना है, रिलेशन, जहां तुम जा रहे हो वहीं हम जा रहे। जैसा मेरा घर वैसे तुम्हारा घर, जो जागेगा सो पावेगा, जो आया है सो जाएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जागत है सो, जो पढ़ेगा सो। अब प्रश्नवाचक नहीं बनेगा? अब तो रट गया होगा यार। अरे क्लियर है? यहां दो शब्द आते हैं, कौन और क्या। लेकिन कौन हमेशा जिंदा चीजों के लिए लगाया जाता है, सजीव चीजों के लिए आता है कौन। हमारे घर कौन आया है, माने आदमी आया है। हमारे घर क्या आया है, वस्तु आई। तो निर्जीव चीजों के लिए लगता है क्या, सजीव चीजों के लिए लगता है कौन। देखें, देखो तो कौन आया है, आपने क्या क्या खाया है, प्रश्न, तो प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब निजवाचक में ऐसे अक्षर, ऐसे सर्वनाम जिनमें ये झलके कि हम खुद के लिए चर्चा कर रहे हैं। क्या के लिए? याद रखना, लेकिन जब खुद के लिए चर्चा करें तो ये पहले तो पहुंचेगा पुरुषवाचक। क्या पहुंचेगा? लेकिन क्योंकि पुरुषवाचक की विशेषता है
कि चाहे नर हो, चाहे मादा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। जब स्त्री और पुरुष के लिए बात होती है तो वहां पुरुषवाचक आता है, लेकिन जब पुरुषवाचक ऑप्शन में ना हो तो अब जब खुद के लिए बात करो और पुरुषवाचक ऑप्शन में ना हो, जैसे अब देखना, अपने आप ही, आप, स्वयं, खुद, ऐसे वर्ड। उदाहरण, मैं आप चला जाऊंगा। आपने कहा सर बताऊं घर तो छोड़ दें, मैं आप चला जाऊंगा। कौन के लिए कह रहे? अब ये आपका मतलब आप नहीं, मैं आप चला जाऊंगा, मैं खुद। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने से माने खुद से। कोई कहे ना तो खुद से ऐसा काम, वह दूसरों की नहीं अपनी मदद कर रहा है। दूसरों की नहीं, अपनी माने खुद की। आप भला तो जग भला। स्वयं अच्छे तो सब अच्छे। वह अपने आप कर लेगा। अपने आप कर लेगा माने खुद कर लेगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? आप कहां से आ रहे हैं? अब देखो जरा, आप कहां से आ रहे हैं? पहली बात तो प्रश्नवाचक, लेकिन प्रश्नवाचक की ओर पहले पुरुषवाचक, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं आप कहां से, पक्का। लेकिन अब यहां आपका मतलब खुद से नहीं है, इसलिए निजवाचक नहीं आएगा। इंटेंशन पर जाना है तो आपका सर्वनाम वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, बैठे रहिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं। जरा एक्सीलेंस स्कूल से, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल से चौबे सर आए हैं। ठीक है, वाणिज्य के टीचर हैं, बहुत बड़े विद्वान है। आप 10 मिनट उनसे बात कर लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं सर। सर ने कहा था कि मैं बच्चों से बात करना है कुछ, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल से टीचर आए हुए हैं, थोड़ा सा प्लीज आप उनकी बात सुनिएगा क्या कह रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमें शुरुआत करना है क्रिया। ओके, हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइक देना जरा। जी मैडम, कहां जा रही हैं? हाँ, निकल जाइए। 10 मिनट में आपका 10 मिनट सर की बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सर्वनाम समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये वो वाला माइक दे दो फिर अपना, ये लीड वाला नहीं है क्या अपना? लीड वाला लगा दो, लीड वाला अच्छी आवाज देता है। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट सर को जानते होंगे, सर एक्सीलेंस स्कूल में इकोनॉमिक्स है ना सर, इकोनॉमिक्स टीचर हैं और इनके कई स्टूडेंट इस बार वर्ग 1 में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अपने यहाँ शर्मा क्लासेस में सर ने क्लासेस भी ली थी वाणिज्य की, और उसमें से क्लास में स्टूडेंट तो बहुत कम थे क्योंकि वाणिज्य वाले स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन उसमें से भी रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा और वर्ग 1 जैसी परीक्षा में सर के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। इसके लिए सर के लिए बहुत बहुत बधाई। ले आओ माइक, ले आओ जल्दी, फटाक से ले आओ, लगाओ इसकी पिन। चलो ठीक है, लीजिए सर। मंग यहाँ जी जी, आपके स्टाफ में से कोई एक को फिक्स नहीं। ओके, मंडी भैया, मंडी भैया, हेलो, देवी फोटो लेना पीछे से, सर को लगाना पड़ेगी वहां पे। आवाज आ रही है मेरी?
चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड। काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं, है ना? वो सर के कारण है। सर बहुत एनर्जी से पढ़ा रहे थे। मिस बेसिकली सर ने जैसा कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स। लेकिन आज थोड़ा सा एक अलग चर्चा के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो क्या 10 से 15 मिनट चलेंगे? थैंक यू। आज आज जो मैं आया हूँ आप लोगों के सामने, हम लोग एक एनजीओ के साथ वर्क करते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग। नाम सुना है कभी? तो मैं टीचर भी हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग का एक वॉलेंटियर भी हूँ। तो एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा वॉलेंटियर मतलब क्या होता है? एनी वन, कोई भी? स्टूडेंट वॉलेंटियर मतलब क्या होता है? मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट हूँ, तो मुझे उसके बदले पेमेंट मिलती है। बट आई सेड कि आई एम वॉलेंटियर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। तो व्हाट डज वॉलेंटियर मीन? मतलब क्या होता है? कोई भी? यानी स्वयं सेवक, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से किसी काम को कर रहा है ना? तो व्हाट इज देयर इन आर्ट ऑफ लिविंग? क्या है जिसके कारण मैं उसके साथ वर्क कर रहा हूं और एक टीचर हूं और स्टूडेंट्स के साथ उसके बारे में शेयर कर रहा हूं? तो आप लोगों में से कोई बताएगा आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में? कहाँ सुना, क्या सुना? फिर मैं शेयर करता हूँ कुछ भी। हाँ बताइए प्लीज। अच्छा, आपने कोर्स किया? वेरी गुड। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग हमारे भारत का एक एनजीओ है जो भारत के साथ साथ विश्व के 156 देशों में वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे देश का एनजीओ और जो 156 देशों में वर्क कर रहा है, इंक्लूडिंग ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, है ना? ऐसी कंट्रीज जो अपने आप को डेवलप्ड कैसी हैं टेक्नोलॉजिकली, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग देयर। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन, शांति, पीस एंड ह्यूमैनिटी, मानवता। आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी, कभी शायद आप लोगों ने उनको टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखा हो, है ना? ही इज ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, पीस एम्बेसडर है। तो चूंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं और आई फेल्ट चेंजेस इन माय लाइफ, बहुत सारे चेंजेस फील किए। तो आई पिछले कुछ दिनों से मैं आई एम वर्किंग ऑन इट कि चलो अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जिस फील्ड में हैं, यू आर वर्किंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो कुछ कुछ चैलेंजेस आते होंगे आपकी लाइफ में। क्या क्या हैं आप लोग बताएंगे कि मैं बताऊं? पहले आप लोगों की क्या क्या है? कुछ भी, वॉट एवर नहीं तो एक तो मुझे पकड़ में आ गया, इतनी देर हो गई, हेजिटेशन, संकोच, हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे, दिमाग में है, यहां फंस गया आके। नेक्स्ट, कुछ और? कितने लोगों का मन जब यहां सर पढ़ाते हैं तो किसी चाट की या समोसे की दुकान पे पहुंच जाता है? हैपन्स, होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी। ओके, मैं गलत हूं तो बता देना। और सर बहुत एनर्जी से पढ़ा रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन कुछ लोग शायद सुस्त हो गए होंगे। लैक ऑफ एनर्जी लेवल, डाउन हो जाता है ना? और लैक ऑफ डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, डिसाइड नहीं कर पाते, है ना? वी हैव लैक ऑफ क्लैरिटी इन माइंड, दिमाग में क्लैरिटी की कमी है। मैं गलत हूं तो बता देना। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में आई और मैंने पकड़ी, क्योंकि टीचर हूं तो बच्चे पहले नजर आते हैं जहां भी जाऊं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बता दूं कि आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप होते हैं, जैसे आपने गुड़िया ने किया हुआ है ना? वी हैव 6 days वर्कशॉप जिसका नाम है हैप्पीनेस प्रोग्राम। क्योंकि आज की समय में अगर कोई चीज गायब होती जा रही है तो वो क्या है? स्माइल। रियलाइज करते हैं इस चीज को? एक रिसर्च ने कहा है कि एक बच्चा जो है छोटा रहता है तो दिन भर में लगभग 400 बार मुस्कुराता है। देखा होगा, लगा भी दो, डांट भी दो, तो 10 मिनट बाद फिर हंसता खेलता आ जाता है। और जब वो युवा हो जाता है, जब उसके पास सब कुछ होता है, मतलब गाड़ी, बंगला, पैसा,
और वो फिर 17 बार मुस्कुराता है। तो 400 से कहां आ गए हम लोग? कितने परसेंट का रिडक्शन हो गया? 90, मोर देन 95%। क्या हुआ? और जब शादी हो जाती है उसके बाद दूसरे उसके ऊपर मुस्कुराते हैं। इट इज फन, है ना, मजाक कर रहा था, लेकिन इट इज देयर कि स्माइल इज कहीं तो जाती जा रही है। तो इन और कुछ चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं इसलिए स्माइल जा रही है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अपने जो चैलेंजेस हैं इनको जीत जाएं, इनके ऊपर सफलता पालें, वो स्माइल भी वापस आएगी, वी विल हैव अ गुड लाइफ। तो व्हाट हैपेंस कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के 6 डेज के वर्कशॉप होते हैं जहां हम लोग आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं। तो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, क्या क्या आता है इसमें? बोर होने लगो तो बता देना, पीछे से कुछ लोग, यू कैन डू, है ना, मैं समझ जाऊंगा, मैं जल्दी वाइंड अप कर दूंगा। पर्सनालिटी में क्या क्या आता है? कुछ भी। जिम में जाते हो, एक्सरसाइज, कुछ कुछ, और सर के यहाँ के गाइडेंस लेते हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते होगे, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते होगे। तो वी आर वर्किंग ऑन अवर माइंड, इंटेलेक्ट, वॉटएवर। और क्या कर रहे हो? दो चीजों पे हम जनरली हम लोग दो चीजों पे वर्क करते हैं। बट डू यू वांट टू नो कि एक इफ यहां अतुल चौबे एक खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो इसके अलावा और इस फिटनेस के अलावा भी कुछ कुछ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व के 7 स्तर होते हैं। इफ ऑल 7 लेवल्स आर इन अ प्रॉपर वे, अगर उनमें सातों लेबल्स में एक बैलेंस है, देन वी हैव अ गुड पर्सनालिटी, वी हैव हैप्पी लाइफ। तो जानना चाहोगे? थैंक यू, आई एक्सप्लेन, है ना। फर्स्ट लेवल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज आवर बॉडी, जो दिखती है। अच्छा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, हम लोग मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाएंगे, बड़े से सूक्ष्म। तो बॉडी है, तो इन आवर वर्कशॉप वी टीच सम योगिक एक्सरसाइज, कुछ योगा, आसन, ऐसी चीजें सिखाते हैं जो आपके फिटनेस पे, बॉडी पे वर्क करती है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज आवर ब्रेथ, श्वास, श्वास की सांस, वेरी गुड, श्वास, ठीक है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ श्वास? सांस का या श्वास का क्या महत्व है? सांस की बात आती है तो जो लोग मैरिड हैं वो तो टेंशन में आ जाते हैं, यार पर्सनालिटी डेवलप करना है तो क्या सांस को भी कंट्रोल में करना पड़ेगा? दैट इज श्वास, नॉट सा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ श्वास? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हमारी बॉडी का 90% डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई, वो हम लोग ब्रेथ के द्वारा कर सकते हैं, सांस के द्वारा कर सकते हैं, इफ वी नो दैट टेक्निक्स। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं उनसे हमारी बॉडी की 10% डिटॉक्सिफिकेशन होता है, 90% डिटॉक्सिफिकेशन इज थ्रू श्वास। तो हमारे जो वर्कशॉप होते हैं, वी टीच सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वी टीच सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, थ्रू दैट यू कैन डिटॉक्स योर बॉडी। इसके अलावा एनर्जी का एक सोर्स है श्वास। हमें अगर कभी कभी हम लोग अगर डल फील कर रहे हैं, तो यू है, इफ यू नो टेक्निक्स, देन यू कैन गेट योर एनर्जी लेवल बैक, ठीक है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अवर माइंड एंड ब्रेथ। दिमाग की स्थिति और श्वास में ज्यादा एक सीधा रिलेशन है। कैसा? गुस्से में श्वास कैसी चलती है? एक्सपीरियंस है? वेरी गुड। तो अगर दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, गुस्से में श्वास तेज हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो क्या ऐसा हो सकता है कि श्वास की गति को चेंज कर दे तो जो गुस्सा था वो चेंज हो जाए? डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इट कैन बी, है ना। तो वी टीच सम टेक्निक्स, हाउ कैन यू चेंज योर मेंटल स्टेट, गुस्से में हो, डिप्रेशन में हो, तो बाय दीज ब्रीदिंग टेक्निक्स यू कैन चेंज योर मेंटल कंडीशन। तो बॉडी फर्स्ट स्टेज थी जो दिखती थी, श्वास सेकेंड स्टेज थी हमारे एग्जिस्टेंस की जो महसूस होती थी। अब अगले पे आ रहे हैं, वो ना दिखता है ना महसूस होता है, दैट इज अवर माइंड या मन। कहा जाता है मन के हारे मन के जीते। आप लोगों ने मन को जीता? कौन है जो अपने मन को कंट्रोल करके चलते हैं कि मन उनको कंट्रोल करता है? कितने लोगों ने कंट्रोल उनके मन पे है? कुछ कुछ ने सोचा, उठाते हैं फिर, तो इट्स ऑल।
कितनों का मन उनको कंट्रोल करता है? देखो, लैक ऑफ डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी फंसे, तो इट्स ऑल राइट। तो मन का काम है ना? ये कहा, एक स्पीच सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मन हमेशा आसान चीजों में लगता है, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, दोस्त, और अगर हम आसान चीजों में लगे हैं तो हम सफलता नहीं पा, सफलता तो हमेशा कठिन चीजों से ही मिलेगी जहां मन नहीं लगता। तो इन अवर वर्कशॉप्स वी टीच सम टेक्निक्स हाउ कैन यू कंट्रोल योर माइंड, है ना? जो मैंने बात की थी, सर पढ़ा रहे हैं, दिमाग यहाँ कहीं और, फिजिकली वी आर हियर बट अवर माइंड इज नॉट हियर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इज अवर इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम सही गलत, लॉजिक, और बुद्धि क्या कर रही है? संशय, डाउट। और डाउट भी किस चीज में? ऐसी चीजों में जो अच्छी हैं। गलत पे हमेशा हम लोग डायरेक्ट बिलीव कर देते। किसी ने कहा यार ये अतुल चौबे सर तो बिल्कुल, वो तो ऐसे ही हैं यार, कहां उनकी बातें सुन रहे, तुरंत विश्वास। बट इफ इवन अपनी बात करें, अगर आपके बारे में किसी ने कुछ रॉन्ग कहा तो, या किसी के बारे में आपसे किसी ने रॉन्ग कहा तो हम लोग तुरंत विश्वास करते हैं, लेकिन किसी अच्छा कुछ कहा तो यार नहीं, लगता तो नहीं। तो इट इज, ये बन चुका है नेचर, बचपन में नहीं रहता। हम लोग गलत पे विश्वास करते हैं, सही पे संशय। तो एग्री करोगे, अच्छी है आदत है इंटेलेक्ट या बुद्धि की कि गलत है? गलत है तो चेंज होनी चाहिए। कैसे करोगे? इन अवर वर्कशॉप। नेक्स्ट लेवल ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इज अवर मेमोरी, चित्त। मेमोरी का काम क्या है? कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क का है, क्या रखते हैं हम अपनी मेमोरी में? चीजों को स्टोर। और स्टोर क्या किया हुआ है? नेगेटिविटी को कि पॉजिटिविटी को? पक्का? वेरी गुड, सर का कमाल। अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे अंदर दोनों चीजें हैं और रेशियो किसका ज्यादा है? नेगेटिविटी का। और कहा जाता है कि अगर गिलास भरा है उसमें आप पानी डालना चाहेंगे तो वो नहीं भरेगा, पहले जरूरी क्या है? खाली का। तो इफ वी हैव नेगेटिविटी इन अवर पर्सनालिटी, इन अवर मेमोरी, तो हम पॉजिटिव चीजें नहीं डाल सकते। और मतलब मेमोरी तो इतनी भयंकर है ये जो चित्त है, कि अगर किसी ने आपके बारे में कुछ थोड़ा भी कह दिया, कुछ नेगेटिव, तो वो जो टाइम है, वो डेट है, वो जगह है, वो चीजें सालों, मतलब जब तक है तब तक याद रहेंगी। और अगर नहीं भी रहती ना तो रोज अपन अपने आप को याद दिलाते हैं, और वो सामने वाला व्यक्ति दिख गया अगर, तो फिर सब कुछ एक विस्फोट होता है अंदर, हमारा जो दिमाग है ना, फिर टेंशन में। तो हाउ कैन बी क्लीन अवर मेमोरी? कैसे साफ करें, कैसे अच्छी चीजें डालें चित्त में? वी वर्क ऑन इट। एंड सेकेंड लास्ट, सिक्स्थ लेवल ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इज अवर ईगो, अहम। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उच्चता की भावना की मैं ही हूं, मैं ही अच्छा, मैं ही ये। तो इट इज काइंड ऑफ ईगो, अगर हम अपने आप को सबसे अच्छा समझते। एंड सेकेंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना। अगर मुझे किसी, कई लोगों में रहता है यार मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, जहां हम अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं या नीचा, तो देयर इज ईगो। और इट शुड नॉट बी देयर, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस। एक बैलेंस रहना चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा। तो how it will come? In our workshop we work on this level of existence. And last is seventh level of our existence is self, आत्मा, है ना? वो रूट है। जैसे अगर आपको एक पौधे को हरा भरा बनाना हो तो पानी कहाँ डालना पड़ेगा? पत्तों में और तने में डालने से नहीं होगा। That is, self is the root of our personality, our existence. So we work on that also. So in our workshop we work on all these 7 labels of our existence. Especially there is a technique called Sudarshan Kriya. It's a breathing techniques, विश्व की सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब हम उस क्रिया को करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो चार्ज हो जाते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी बनती है। इट इज प्रूवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड एम्स ऑल्सो, एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड। एंड इतना मैं बता पा रहा हूं, इसका रीजन क्या है? मैंने इसको अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आई एम अ टीचर, और जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो कहते हैं कि सर एक अटैचमेंट फील करते हैं ना टीचर्स के साथ। एंड ही जनरली, अभी ऐसे कुछ बच्चे मिले, सर
जो अभी उन्होंने कोर्सेज किया आर्ट ऑफ लिविंग के, जिनको मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ाया था, वो कहती सर अब समझ में आया, आप मुस्कुराते क्यों रहते? बिकॉज तो समवेयर वी आर वर्किंग ऑन स्माइल। तो हम जो सर कर रहे हैं, सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जरूरी क्या है, अलर्टनेस भी जरूरी है और पीस ऑफ माइंड भी जरूरी है। तब आप जो है जो सर कह रहे हैं यू कैन उसको बहुत जल्दी से ग्रास्प कर पाएंगे। टेंशन के साथ ग्रास्पिंग नहीं होती। तो इन अवर वर्कशॉप वी टीच हाउ कैन बी अलर्ट एंड सेम टाइम हाउ कैन बी कूल, अलर्टनेस कूलनेस। तो यू कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप। अभी 18 अक्टूबर से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। 6 डेज का होता है, आपको 2.5 घंटे 6 दिन तक देने सुबह से, है ना। और यू कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप। हम लोगों का जो सेंटर है, हम लोग जहां वर्क करते हैं वो केंद्रीय विद्यालय के ठीक सामने, जहां आप लोगों ने बजाज की गाड़ियां अगर खरीदी हो तो उन्होंने उनके ऊपर जो 2nd फ्लोर पे वर्क करते हैं। तो यू कैन कम एंड ज्वाइन वर्कशॉप। अगर कोई करना चाहे तो सर आपका बता, यू कैन सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा नाम अतुल चौबे है। अगर आप चाहें तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 93-294-11988। अतुल चौबे। बेसिकली मैं स्कूल टीचर हूं, जॉब में हूं, है ना। 93 294-119 93-294-11988। ओके। तो इट्स माय सजेशन एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, है ना, एज ए गाइड, यू विल फाइंड 360 डिग्री टर्न इन योर पर्सनालिटी। 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, दिस इज फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन इज देयर? कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। और इसने किया हुआ है, व्हाट इज योर नेम? अनामिका। अनामिका ने किया हुआ है, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन, उसके एक्सपीरियंस आप जान सकते हैं कि उसने कैसा रियलाइज किया। थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 15 मिनट 20 मिनट जितने भी दिए, और सॉरी भी क्योंकि डिस्टर्ब किया, इन बिटवीन आपकी स्टडीज चल रही थी। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगा? अरे वाह, यहाँ सभी के पूरे हाथ उठते हैं सर। नहीं तो व्हाट हैपेंस। अच्छा, एक मिनट, एक की बता देता हूं। हम लोगों के इसने सुनी होगी, हम लोगों के, हालांकि करना नहीं चाहिए डिक्लेयर, फिर भी कहते हैं थोड़ा सा ट्रेलर दे देना चाहिए। आज जब मैं यहाँ आया तो कई लोग होंगे, वो 3-4 तरह के रिएक्शंस होते हैं, है ना। अरे आप बताओ, इतना अच्छा सर पढ़ा रहे थे, ये कहां से आ गए, है ना। इतना एकदम बिल्कुल फ्लो चल रहा था, तो कहां से आ गए, चलो बोलने दो, मैं तो बैठा हूं या बैठी हूं। एक रिएक्शन ये हो सकता है ना। एक और हो सकता है, अरे जी क्या बता रहे, बुंदेलखंडी निकल गई, क्या बता रहे हैं यार, ये तो मुझे पता है बहुत, ये तो सब यूट्यूब और यहाँ सब भरा पड़ा है। चलो ठीक है। अब एक ये भी रिएक्शन हो सकता था, यार अरे बताओ सर आए कुछ नया बता रहे हैं, चलो सुनते हैं। तो व्हाट हैपेंस कि एक ही जगह एक ही चीज के ऊपर रिएक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। बेटर रिएक्शन कौन सा था? तीसरा, क्योंकि सर तो आ ही गए हैं, शर्मा सर ने कह दिया है, अब तो हिल सकते नहीं है, है ना, देना तो पड़ेगा। तो जिन 2 लोगों के रिएक्शंस थे, उन्होंने क्या किया, दे किल्ड देयर टाइम, समय को उन्होंने किल कर दिया। और जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, उनको कुछ शायद जानने मिला हो। तो एक की है हम लोगों की, उंगली करिए ऐसी, गन मारते हैं ना, ऐसी उंगली करो, एक अंगूठा ऊपर और उंगली सामने, सबको करना है, दिखाना है ऐसे। एक की है हम लोगों की, नॉलेज सेशंस भी होते हैं। की क्या है? व्यक्ति और परिस्थिति जैसी भी हो उनको स्वीकार करो। नहीं करोगे तो क्या है, वो तो है, सर तो आ ही गए, यहाँ 15 मिनट तो सुनना है। तो अगर अच्छे से सुना, आपको कुछ नॉलेज मिला, नहीं सुना, अपना माइंड ही डिस्टर्ब किया। तो थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक बात और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, अब एक बात चल रही थी पर्सनालिटी की,
सर ने बताया था पर्सनालिटी की, पर्सनालिटी क्या होती है तो मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम सर, लेकिन एक्चुअली, रुकिएगा सर 2 मिनट। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है, सॉरी सर, आपके बोलने बैठने उठने चलने फिरने, ये टोटल जो टोटल लगाते हैं ना अपन, उसे हम कहते हैं पर्सनालिटी, कहते हैं ना। आप देखेंगे कई सारे लोग ऐसे होते हैं, पता चला हजारों का कोट पहने हैं, पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, जूते हजारों के पहने हैं, लेकिन आप उनको खड़ा हुआ देखेंगे तो ऐसा लगे हैंगर पर कोट टांग दिया हो। अब उनको मोटरसाइकिल चलाते देखेंगे ऐसा लगे कौवा बैठा है, अब बस कौवा उड़ने वाला है। अब ऐसी मोटरसाइकिल चलाएंगे, पता चला आगे की सीट में बैठने की जगह सड़क के पीछे बैठ गए। तो ये फूहड़ बनती है। याद रखिएगा, एक ज्ञानी आदमी जिसके पास वाकई ज्ञान है, उसकी बोलने की लैंग्वेज बता देती है, खड़े होने का तरीका बता देता है कि अब ये क्या बोलेगा। कभी ये मनोविज्ञान है जो आप लोग पढ़ते हैं, मनोविज्ञान खासतौर वर्ग 3 वाले पढ़ रहे हैं अभी। मनोविज्ञान में क्या होता है, हम ये जान लेते हैं पहले से कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो नॉलेज लेस है या नॉलेज फुल है। भले उसके पास कपड़े सस्ते हो महंगे हो जैसा भी हो, ये परिस्थितियां तय करती हैं कि वो किस तरीके महंगा या सस्ता सामान पहने हैं, लेकिन उसका चाल चलन खड़े होने का तरीका, यहां तक कि उसके हाथ हिलाने का तरीका तक बता देता है कि वो अब नॉलेज फुल बहुत करेगा या दिया जाएगा फेंकू टाइप आदमी। तो याद रखना, पर्सनालिटी में सबसे बड़ी पर्सनालिटी बनाई नहीं जाती, पर्सनालिटी ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है आप पर्सनालिटी को डेवलप ऑटोमेटिक कर जाते हैं, ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल कब होती है, जैसे सर ने कहा एक व्यक्ति सामने आया, सुनना ही सुनना है, व्यक्तिगत सही बात है, सुनो हमेशा, उससे 2 ज्ञान प्राप्त होते हैं। एक, जैसे सर ने यहां पर आपको लेक्चर दिया, कई बातें आपको बहुत अच्छी लगी, हो सकता है सर की बॉडी लैंग्वेज भी आपको अच्छी लगी हो, कई चीजें अट्रैक्शन का तरीका होती है, कई बार सामने वाले के कपड़े अट्रैक्शन का तरीका होते हैं, कई बार बोलने की टेक्निक अट्रैक्ट करती है, कई बार उसकी बातें अट्रैक्ट करती है, तो कई बार उसका नॉलेज अट्रैक्ट करता है। सारी चीजें हमारे काम की हैं। कई बार एक अनर्गल आदमी हमारे सामने आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अनर्गल आदमी आ गया, पता चला हमारे कोर्स से बाहर है, हमारी सोच समझ से बाहर है, ऐसे कई बार लोग आ जाते हैं, अपने यहां जबरदस्ती आते भी हैं, खासतौर पर उनमें नेता होते हैं। अब पता चला दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो पता चला कि उनको दमों में रहना भी है। लेकिन क्या होता है, उससे भी 2 शिक्षा, उससे भी एक शिक्षा मिलती है। जैसे मान के चलो कोई आदमी है अनर्गल बातें कर रहा है और आप बोर हो रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनो। अब आप कहोगे सर इसमें ध्यान से सुनने वाली क्या बात है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपको जो हरकत उसकी अच्छी नहीं लग रही है तो आप समझ जाओ कि जब वो हरकत तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो ऐसी बातें तुम कभी मत करना। तो उससे एक ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब ये तो कर ही रहा सो कर रहा, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। तो सर ने जो बात कही ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, जीने का तरीका वो है जो हमें अच्छा लगता है वैसा ही हम करें। हमारा हर एक काम हमें तो अच्छा लगे ही, हमारे अंदर और बाहर हमें तो शुद्ध करे ही, साथ में जब वो काम हम करें तो हमारे 10 लोग जो आजू बाजू बैठे उन्हें भी शुद्ध कर दे। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा चाहते हैं सर कि आप जैसे अच्छे लोग हमारी क्लास में पधारें और हमारे बच्चों की मुलाकात हो। आइए सर, आइए सर प्लीज। आ रहे बेटा, हम 10 मिनट बाद लौट, 5 मिनट में आ रहे हैं हम लौट के। हमें पढ़ना है क्रिया, ठीक है, कॉपी खोल के रखो।
चलो, ये देखें, हमने अभी पढ़ा सर्वनाम, पढ़ा हुआ है ना। सर्वनाम हम फिर से एक बार थोड़ा सा जनरली रिवाइज कर दें। हमने कहा संज्ञा की जगह जो शब्द इस्तेमाल हुए उन्हें क्या कहा? बढ़िया तगड़ी आवाज देना, ठीक है। उन्हें हमने सर्वनाम कहा, और सर्वनाम में हमने कई प्रकार के टाइप बांटे। कितने प्रकार के बांटे? 6। 6 में से एक हमने कहा पुरुषवाचक। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। और ये स्ट्रॉन्ग कब है? जब इंसान के बारे में बात हो रही हो, एक कहने वाला हो, एक और एक थर्ड पर्सन हो। फिर एक निश्चयवाचक है, फिर क्या? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक। ओके। अब किसी स्टूडेंट को यदि कोई डाउट हो, हम सर्वनाम खत्म करें, उसके पहले यदि आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, जल्दी करिए। और हम चाहते हैं कि आप अंदरूनी तरीके से बिल्कुल स्ट्रोंग रहे, आपका पेपर जो हो बिल्कुल स्ट्रोंग रहे। जल्दी पूछिए प्लीज। अरे ऐसे में मजा नहीं आता यार, आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। कोई भी नहीं? खत्म करें? नया चैप्टर चालू करें? एक भी क्वेश्चन नहीं? क्यों? 2 कंडीशन होती है क्वेश्चन ना करने की। या तो समझ में बिल्कुल ना आए, और ये कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो क्या कंडीशन है आपकी? समझ में आ गया है तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मैंने आपको अल्टरनेट करके भी बता दिया कि ये इसका भी है, और अगर ये नहीं आया तो इसका है। तो याद रखिएगा, यहां सबसे स्ट्रॉन्ग होता है पुरुषवाचक। क्या होता है? जब आपको पुरुषवाचक ऑप्शन में ना दिया हो, या कंडीशन फिट ना बैठे, जैसे कोई जानवर की बात हो रही हो या वस्तु की बात हो रही हो, तो वहां आपको पुरुषवाचक नहीं लगाना है। सुन रहे हो? फिर आपको अदर देखना है, निश्चयवाचक देखना है, अनिश्चयवाचक देखना है, संबंधवाचक देखना है, निजवाचक देखना है, प्रश्नवाचक देखना है। ओके। जैसे यहां तक कि प्रश्नवाचक है, तुम कहां जाओगे, तो पहले तो ये पुरुषवाचक में ही आएगा। और अगर पुरुषवाचक ऑप्शन में नहीं, तब क्या करिए? प्रश्नवाचक में आएगा। क्लियर है? पक्का? चलो, अब हमें अगली चीज पढ़ना है, क्रिया। लेकिन क्रिया का लेक्चर चालू करने के पहले जरा हम कुछ चीजों के बारे में जनरली, क्योंकि यहां पर एक आपको बहुत ज्यादा सेंटेंस छांटने आएंगे, और ये क्वेश्चन एक पक्का आता है। देखिए जरा पेंसिल रखी क्या वहां पे? वो आती है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? क्लियर है? देखिए, सबसे पहली बात, एक आप सेंटेंस लिखते हैं, एक आप जो सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं। मान के चलिए मैंने ऐसा पेन चला दिया और ये एक वाक्य लिखा है। जब ये वाक्य आप लिखते हो ना, तो ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसमें एक होता है कर्ता। ये कर्ता होता कौन है? ये कर्ता होता है जिस पर वाक्य लिखा गया है। ये वाक्य का मुखिया होता है। अब वो संज्ञा भी हो सकता है और वो सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे रमेश बाजार जाता है, रमेश पढ़ता है, रमेश दिल्ली गया है, रमेश कल आएगा। तो ये टोटल बात का के बारे में हो रही? हाँ या ना? राम ने रावण को मारा, पक्का। राम वन को गए, कृष्ण ने कंस को मारा। तो आप सेंटेंस सुन के लग रहा कि किसके फेवर में बात है, कौन इस सेंटेंस का मुखिया है? तो सेंटेंस का मुखिया कौन है? कर्ता। देखो यार, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अगर कल पढ़ना हो तो बता दो, लेकिन यार हमारी मेहनत बेकार ना जाए यार, प्लीज। ओके, बता दीजिए पढ़ना है। हम मात्र 2-3 चीजें बता रहे हैं, हम क्रिया के बारे में बात करना शुरू करेंगे कल। यहां देखें, तो हमने काय के बारे में बताया? जो वाक्य का मुखिया है वही कर्ता है। क्लियर है? जो घटना घटित हो रही है, घटना को ही कहते हैं क्रिया। काम
बुंदेलखंडी में कहें तुम क्या काम कर रहे? दौड़ रहे, चल रहे, बैठ रहे, खा रहे, पढ़ रहे, सुन रहे हो, लिख रहे। लिखना, चलना, उठना, बैठना, गिरना, खोदना, कहा है जी? काम यानी क्रिया। हम बुंदेलखंडी में कहें हम काम कर रहे, हम कार्य कर रहे, वही है घटना और वही है क्रिया। एक बात, लेकिन आप ये घटना किस पर कर रहे? किस पर ये घटना हो रही? ये घटना घट काय पे रही? तुम खा रहे, लेकिन क्या खा रहे? आम खा रहे, खाना खा रहे, बिस्कुट खा रहे, क्या खा रहे? सुन रहे हो? तो जिस पर क्रिया, जैसे राम ने मारा, अब राम ठीक है, ने मारा, हो गई घटना। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? राम ने मारा, करता आ गया, क्रिया आ गई, लेकिन भैया ये मारने की क्रिया काय पर हुई? कहां लिखा भैया? अब हम लिखते हैं राम ने मृग मारा तो, शेर मारा तो ये अभी नहीं लिखा है। अब जो जबरदस्ती रामायण मत लाओ, जब हम लिख दें कि राम ने रावण मारा, ओके। अब ये मारने की क्रिया हो रही काय बार? रावण। तो ये कहलाता है कर्म। कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया। अब देखें हमारे पास तीन चीजें हैं, कौन कौन है? अरे क्लियर है? किसी भी वाक्य में हमारे पास कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तीन चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये तीन चीजें हर सेंटेंस में एक साथ आए। जैसे अभी हमने कहा था राम ने मारा, अब राम आ गया, मारा आ गया, लेकिन कर्म नहीं आया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? यहां कर्म नहीं आया। कई बार कर्ता गोल हो जाता है। जैसे गिलास भरा है, गिलास भरा है, लेकिन वो किसने भरा है ये नहीं पता। नहीं आ रही बात समझ में? अब कर्ता ही गोल हो गया। भाई भरा है, वो भरा क्या है? गिलास। भरा क्या है? तो यहां पर कर्ता नहीं है। अब और जी घबराता है, घबराना क्रिया है, घबरा क्या रहा है? जी, मन, ओके। लेकिन भैया किसका जी घबराता है? मेरा जी घबराता है, तो मेरा हो गया कर्ता, ओके। नहीं आ रही बात समझ में? अब हम कह दें वह खुजलाता है, सिर खुजलाता है, पेट खुजलाता, हाथ खुजलाता, का खुजलाता है, वह तो हो गया कर्ता। खुजलाना हो गया क्रिया, लेकिन क्या खुजलाता है नहीं पता, तो यह कर्म गोल हो गया। अब आपका सर क्रिया, क्रिया कभी गोल नहीं होगी, बहुत रेयर कंडीशन, तो वाक्य ही पूरा नहीं होगा। समझ में आ रही? क्योंकि अगर वो वाक्य ही नहीं जिसमें घटना का बताना हो, ओके। तो यहां पर कभी कर्ता गोल हो जाता है, कभी कर्म गोल हो जाता है, वो कई सारे सेंटेंस ऐसे आते हैं।
जनरेटर चालू हो गया। ये जितने सारे लोग ये प्रिंट आउट नहीं ले जा पा रहे हैं, याद रखना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। जितनी बारीक चीजें हम आपको अभी बता रहे हैं, ये